करुणाम्बुरासि। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कूल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना है। इसलिए हम पूरे सारण वासियों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी व्यवस्था से जुड़े सभी व्यवस्थागण को कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और यह विद्यालय परिवार दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे। हम सबकी शुभकामना है और यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर देश और दुनिया में अमनौर का, सारण का, बिहार का, सोनपुर का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर क्या उत्साह है? देखिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं और बच्चे किसी के नहीं हैं, बच्चे समाज के सेठ हैं। जब तक वो सफल नहीं होते हैं तब तक किसी के बेटा और बेटे रहते हैं। जिस दिन वो सफल होते हैं, बिहार के बेटा बेटे हो जाते हैं, सारण के बेटा बेटे हो जाते हैं, देश के बेटा बेटे हो जाते हैं, तो उनके अंदर यह क्षमता लाने का कोई काम करता है तो शिक्षा करता है कि शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर वो ताकत आती है कि देश और दुनिया में अच्छे डॉक्टर बन के, अच्छे इंजीनियर बन के, वैज्ञानिक बन, किसी भी क्षेत्र में टॉप लेवल पर जाते हैं। उसका माध्यम शिक्षा होता है और जब तक बेसिक शिक्षा जब उसका मजबूत होता है तो बच्चे आगे जाकर और अच्छा करते हैं। और वो बेसिक शिक्षा को और अभिभावक, टीचर के साथ साथ अभिभावक को क्या करना चाहिए? अभिभावक को गांव का जो माहौल है उसे परिवेश को बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल के कैंपस से निकलते हैं तो बाहर का वातावरण उस तरह का उनको नहीं मिलता है। तो गांव में हम विद्यालय बनाएं, जिस तरह पुस्तकालय बनाएं, गांव के लोग अखबार ताश खेलते हैं, ताश के बदले अखबार पढ़ना सीखें। तो वही बच्चा जब जाता है यूपीएससी की तैयारी करने, दिल्ली बीपीएससी की तैयारी करने पटना, तो करंट अफेयर्स अखबार में पढ़ता है। और तो बच्चे जब गांव में अखबार पढ़ना देखेंगे तो वो भी सीखेंगे जो हमारे बच्चे गार्जियन, दादा, नाना, चाचा, मामा हमारे अखबार पढ़ते हैं, तो उनके अंदर उस क्षमता आएगी सीखने की। तो इस तरह हम गांव का माहौल, सरकार विद्यालय बनाती है, लोग प्राइवेट विद्यालय बनाते हैं, तो उस कैंपस का माहौल रहता है अच्छा। कैंपस के बाहर का माहौल ये हम सबकी दायित्व बनती है कि बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए, और बच्चे सबके हैं, ऐसा नहीं कि विधायक जी के बेटा बेटी को ज़्यादा बुद्धि है और किसान, सबके पास वही क्षमता है। उसे जिस बच्चा को यदि हम कंप्यूटर के दुकान में रखेंगे तो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा, साइकिल दुकान में साइकिल बनाना सीख जाएगा, तो उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। उसे हम किस तरह का माहौल देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो उसे हम जितना बेहतर माहौल हम देंगे उतना आगे हमारा बेटा बेटी जाएगा और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जब शिक्षित बिहार होगा तभी विकसित बिहार होगा। तो शिक्षित बिहार, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको अपने बेटा बेटी को शिक्षित बनाना चाहिए, उससे आगे बढ़ाना चाहिए और उससे पूरे समाज को लाभ मिलना है, पूरे इन्वायरमेंट को लाभ मिलना है और उस तरह का वातावरण बनाए, ऐसा अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे। फेस करना ऑडियंस को, उनके सामने परफॉर्म करना, ये उनको बहुत उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि जो बच्चे अच्छा नहीं भी करते हैं, जब वो स्टेज पे आकर करना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो और भी सारी चीज़ों में, एकेडमिक में भी वो अच्छा करने लगते हैं। कहीं जाना होता है तो उसके विषय में अच्छा कहना होता है, जो औपचारिकता उनके लिए बहुत मजबूती और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। इंटरनेशनल स्कॉलर अथॉरिटी स्कूल है और उसकी जो डायरेक्टर हैं दीप मैम, मैं जिनको विगत 10 वर्षों से जानती हूँ, और यकीन मानिए स्कूल खोल लेना, आपके पास बहुत संसाधन है, ज़मीन है, संसाधन, स्कूल खोल लेना एक अलग विषय होता है, और उसको जुनून की तरह जीना, उसको भाव की तरह जीना मैंने मैम को देखा। और यहाँ नया गाँव का जो एरिया है सोनपुर का, यहाँ पर स्कूल का होना यहाँ के रहवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। ये बहुत जिम्मेदारी और मजबूती से आकर्षित है और आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को महसूस होगा कि उनके बच्चे किस तरह के स्कूल में क्या उनकी एक पर्सनैलिटी शेयर हो जाएगी बच्चों की। जब वो यहाँ पढ़ने आएगी, मैं जब पीएम की बात करती हूँ, प्राइमरी एजुकेशन की बात है, तो शिक्षा देने की बात नहीं करती, साथ संस्कार देने की बात करती है। और ये बहुत आवश्यक है कि प्राइमरी स्तर पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाए, संस्कार दिया जाए और व्यक्तित्व को निखारा जाए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पीएम के लिए क्या करूँ, और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल के विषय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित करें इस बात को कि कितना स्कूल है और कितनी शिक्षित एक लंबा अनुभव, जीवन के 25-30 साल का अनुभव शिक्षा को दिया। और ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, वो बेहतर नागरिक बनेंगे, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी स्कूल में अपने पेरेंट्स को जब जाते हैं और एडमिशन कराते हैं, तो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ जो बैठा हुआ डायरेक्टर है, वहाँ बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है, उसका अनुभव क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, और वो किस तरह से आपके बच्चों को एक पौधे की तरह सिंचित करता है,
अर्जित करता है संस्कारों को और कैसे आगे ले जाता है, जानना बहुत आवश्यक है। किसी बड़े स्कूल के नाम की फ्रेंचाइजी में फंस जाना या फिर उस तरह के स्कूल्स में चले जाना है जिनका उद्देश्य कुछ और हो, इससे बेहतर आप अपने बच्चे को एक अलग तरह के व्यक्तित्व के निर्माण की में भूमिका निभाते हुए पालकों को ये देखना चाहिए कि उस स्कूल को संचालित करने वाले लोग कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व। थैंक यू मैम सर। मैम एनुअल डे आज मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और कितने वर्षों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बी श्री फाउंडर इंटरनेशनल स्कॉलर्स। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनुअल डे सेलिब्रेट करने के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है स्टेज पे जो एक्सपोजर मिलता है तो उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको करेज होता है, उनमें पॉजिटिविटी आती है कि वो कुछ कर सकते हैं। बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि उनका एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थोड़ा डेवलपमेंट हो, स्टडीज़ में भी उनका इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ वो स्टडीज़ में भी इम्प्रूव करते हैं।